इट और दिस दोनों की मीनिंग सेम होती है, लेकिन दोनों के यूज़ में काफ़ी डिफरेंस है। इट का प्रयोग जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव चीज़ों के लिए की जाती है, वहीं दिस का प्रयोग लिविंग व नॉन लिविंग दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह एक मेज है, इट इज़ अ टेबल, या फिर दिस इज़ अ टेबल, दोनों तरीके से बना सकते हैं। जबकि यह प्यार है, दिस इज़ लव, इसमें इट का प्रयोग नहीं किया जाता। स्पोकन इंग्लिश में इट और दिस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं भी कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली यह गलत माना जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में बताया था। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी इट दोनों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है और कब देयर का यूज़ करना चाहिए और कब इट का यूज़ करना चाहिए। अगर सेंटेंस में समय, दिन, महीने, मौसम ये सब दिया हो तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे और बाकी जितने भी सेंटेंस बचे वहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। कुएं में एक सांप है, देयर इज अ स्नेक इन द वेल। अभी 2 बजे हैं, इट इज़ 2 o'clock। यह जनवरी का महीना था, इट वॉज मंथ ऑफ जनवरी। पहले सेंटेंस में एग्जिस्टेंस की बात की गई है, जबकि दूसरे सेंटेंस में लोकेशन की बात की गई है, इसलिए पहले के दोनों सेंटेंस में देयर का प्रयोग हुआ है, जबकि लास्ट के दोनों सेंटेंस में टाइमिंग की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है। ग्रामर में इट का प्रयोग कई तरीके से किया जा सकता है, तो उन सभी को वन बाय वन करके देखते हैं। इट वर्सेस दिस, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। यह एक कलम है, दिस इज़ अ पेन, या फिर इट इज़ अ पेन, दोनों ही ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, यह मैं हूँ। जैसे जब भी कोई दरवाजे पे नॉक करता है या कभी हम टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं तो कई बार कहते हैं इट्स मी, या दिस इज़ मी, या दिस इज़ आई, या इट इज़ आई। स्पोकन इंग्लिश या कैजुअली इन चारों में से हम कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स इन सब का प्रयोग करते हैं। लेकिन इट का प्रयोग केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, इसलिए इट्स मी कहना गलत होगा। मी को कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। कैजुअली इन चारों में से कोई सा भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में दिस इज़ आई कहना ज़्यादा उचित है और यह टेक्निकली सही भी है। आइए अब देखते हैं इट को एज अ सब्जेक्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस में इट प्लस उसके साथ कुछ टाइमिंग दी गई होती है, जैसे कि आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। परसों दिवाली थी, इट वॉज दिवाली द डे बिफोर यस्टरडे। यह बसंत ऋतु है, इट इज़ स्प्रिंग। आइए अब कुछ इस तरह के सेंटेंस लेते हैं, जैसे 10 साल हो गए हैं, कई दिन बीत चुके हैं। ऐसे सेंटेंसेस से हमें यह पता चलता है कि हमारा काम ख़त्म बहुत पहले ही हो चुका है और उसको हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इट के साथ हैज़ या हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। 10 साल हो गए हैं या 10 साल हो चुका है, इट हैज़ बीन 10 ईयर्स। कई दिन बीत चुके हैं, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स। 5 महीने हो गए थे, इट हैड बीन 5 मंथ्स। तो जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो हैड बीन और प्रेजेंट टेंस में हो तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। अब कुछ इस तरह के सेंटेंस देखते हैं, जैसे मुझे 10 दिन हो गए हैं, राम को 3 दिन हो गया था। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे 10 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 10 days टू मी। राम को 3 दिन हो गया था, इट हैड बीन 3 days टू राम। उसे नहाते हुए 1 घंटा हो गया है। इस सेंटेंस में काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काम अभी भी चल रहा है, तो इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जैसे कि इट हैज़ बीन 3 hours टू हिम बाथिंग। मुझे खेलते हुए 2 घंटे हो गए थे, इट हैड बीन 2 hours टू मी प्लेइंग। जब काम पहले ही ख़त्म हो चुका हो तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है, जैसे मुझे खेले हुए 2 दिन हो गए हैं, या फिर मुझे स्कूल गए हुए 2 दिन हो गए थे। इससे पहले जो हमने सेंटेंस करा था उसमें काम कंटिन्यूसली चल रहा था, यहाँ पे काम पहले ही ख़त्म हो चुका है, इसलिए पहले वाले जो सेंटेंस है उसमें हमने आईएनजी की फॉर्म लगाई थी और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मुझे खेले हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days टू मी हैविंग प्लेड। मुझे स्कूल गए हुए 2 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 2 days टू मी हैविंग गॉन टू स्कूल। उसे नहाए हुए 2 दिन हो गए हैं,
इट हैज़ बीन 2 days हैविंग bathed हिम। तुम्हें देखे हुए 2 दिन हो गए। इट हैज़ बीन 2 days हैविंग सीन यू। जब किसी काम के करने के समय को बताना हो तो ऐसे सेंटेंस में भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें 5 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 5 minutes। मुझे 5 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 5 minutes टू मी। इसमें 5 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 5 minutes। या 5 मिनट लग सकते हैं। इट कैन टेक 5 minutes। या फिर 5 मिनट लगने चाहिए। इट शुड टेक 5 minutes। तो आवश्यकता अनुसार इसमें मॉडल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब लास्ट में कुछ इस तरह के सेंटेंस देखते हैं, जैसे बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, या फिर बारिश हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस में भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बारिश होती है, इट रेन्स। ओले पड़ते हैं, इट हेल्स। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। ओले पड़ रहे हैं, इट्स हेलिंग। हम टेंस के अनुसार इसमें वाज, वर, विल का प्रयोग कर सकते हैं और मॉडल वर्ब्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रैन टुडे। कल बारिश होगी, इट विल रैन टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।